आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 3 और इसमें हम करेंगे 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एक अनाज व्यापारी के पास चावल के 100 बैग हैं। उसने कुछ बैग 10% लाभ पर और शेष 20% लाभ पर बेच दिए। इन पर उसे कुल लाभ हुआ है 14%। तो वो जानना चाहता है कि 20% लाभ पर उसने कितने बैग बेचे। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि दो या तो दो चीज़ों का मूल्य देता है, दो कंपेयर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर उसने दिया है कि एक पर 10% लाभ है, दूसरे पर 10%। तो यहाँ रख लेते हैं प्लस 10% लाभ है तो प्लस ले लेंगे, और हानि होती तो माइनस ले लेते। ये भी 20% लाभ है, टोटल उसे 14 हो रहा है, उसे यहाँ बीच में रख लेंगे। अब देख लेते हैं कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में ही लाई कर रही है। अब इनका यहाँ पे हम अंतर निकाल लेते हैं। 20 में से 4 जाएंगे, 14 जाएंगे, 6 बचे और ये हो गया 4। और इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 3 और 2 का रेशियो आ गया। यहाँ पर जब लाभ का रेशियो लेते हैं तो नीचे यहाँ आता है कि उसके पास कितनी वस्तु थी, उन दोनों का रेशियो, यानी 10% पर उसने जो बेचे ये उसका, और 20% पर जो बेचे उन दोनों का ये लाभ वो आ गया, मतलब कि उसने जितनी क्वांटिटी बेची उनका ये अनुपात आ गया। अनुपात में आया 3 और 2, यानी कुल कितनी है 5, और एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है 100, यानी एक का हो गया 20। अब वो क्या जानना चाहता है कि उसने 20% लाभ पर कितने बेचे, यानी कि 2 की वैल्यू जानना चाहता है, 2 यूनिट की। तो 2 की होगी 40, यानी कि 20% लाभ पर उसने 40 बैग बेचे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चॉकलेट और दूध के पेय में 8% शुद्ध चॉकलेट है। यदि इस पेय के 50 लीटर में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। दो चीज़ें हैं, एक है दूध और दूसरा है चॉकलेट। अगर हम ये मान लें कि टोटल जो है इसका 100% है या 100 मान लें, तो इसमें 8 चॉकलेट हो जाएगी। 8%, 100 का 8% निकालेंगे 8 आ जाएगी, और ये हो जाएगा 92। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अपने हिसाब से तो ये 4 और 46 हो जाएगा। मैंने इसको 4 और 46 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि ये 50 लीटर है पहले क्वांटिटी, तो यहाँ ऐड करेंगे तो 50 ही आएगा, तो एग्जैक्ट यही वैल्यू निकल आएंगी। अब उसने कहा है कि इसने इसमें 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया, यानी इसने चॉकलेट के साथ तो कुछ नहीं किया। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो यही वैल्यू आ गई। 50 का मतलब 50 लीटर हो गया, यानी पहले वाले में 46 लीटर दूध है और 4 लीटर या जो भी है वो चॉकलेट है। अब इसने 10 लीटर इसमें दूध मिलाया है, तो यानी कि अब दूध हो जाएगा 56 लीटर नए वाले में, लेकिन चॉकलेट शुद्ध तो 4 ही है। तो अब जानना चाहता है कि वो नए पेय में चॉकलेट का कितना प्रतिशत है। अब चॉकलेट की मात्रा तो 4 है, लेकिन टोटल क्वांटिटी अब 60 हो गई, और गुणा 100 कर लेंगे तो हमें नए पेय में चॉकलेट का प्रतिशत निकल आएगा। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 20/3%, या इसे हम लिख सकते हैं 6 से ही 2/3%। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:1 में है। वो चाहता है कि अनुपात 4:3 हो जाए, तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन भी पहले प्रैक्टिस किया है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। नया अनुपात वो क्या चाहता है 4:3, लेकिन सिर्फ वो पानी की मात्रा मिला रहा है। इसका मतलब दूध की मात्रा तो पहले और अब में सेम होनी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम नए और पुराने दोनों रेशियो को, इसमें अंतर नहीं रहेगा। फिर 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 हो गया, यानी दूध पहले भी 4 है और अब भी 4 है, लेकिन पानी की मात्रा 2 से 3 हो गई। ये जो 1 मिलाया है हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमारे पास जो हमने रेशियो चेंज कर लिया उसके बाद देखें तो पहले जो था 4 और 2, यानी कि कुल क्वांटिटी थी 6, और उसने क्या दे रखी है वो है 60 लीटर के बराबर। तो यानी 1 का मान कितना हो गया 10 लीटर। तो हमें यही तो निकालना था कि पानी की कितनी मात्रा बढ़ाई है, जो कि 1 के बराबर थी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 लीटर, यानी कि उसने पानी की मात्रा मिलाई है 10 लीटर। आप भी इसी तरीके के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।